आप किसी को सामने नहीं लाना चाहते, क्रिकेट ख़राब हो जाएगा। अगर क्रिकेट को बचाना है, ठीक है, तो फिर इन प्लेयरों को भी बदनाम किया जो 2-4 प्लेयरों को आया। आपने उस कप्तान को कभी समन नहीं किया जो उसकी कप्तानी में सब खेल रहे थे उस वक्त में। वो कप्तान आज बहुत बड़े कोच बने हुए हैं। फिर वही बात है ना, अगर आप किसी के सबके, अगर आप ये पूरे कवर अप ऑपरेशंस देखें, मैं तो इसको कवर अप बोलता हूँ, तो ये क्रिकेट से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को बचाने के लिए है। सेम थिंग आप वहाँ पर हो रहा है। अगर आईसीसी की बात करें, जब ब्लेम आता है तो किसी भी गाज गिर जाती है। क्रिकेट में ना एक बड़ी अच्छी खासियत है, जब भी कोई शोर मचता है, चंदीला जैसे गरीब को पकड़ लिया, किसी श्रीशांत जब उनका कैरियर खत्म हो रहा था तब उनको पकड़ लिया, रियल लोगों को नहीं पकड़ा जाता। believe in the Indian judiciary and I am sure everything is coming into place and it's just a matter of time. देखिए, रवि शास्त्री ने अच्छा काम किया है इधर, और श्रीलंका जीत में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। Also, Roger Binny has been asked. There's a replacement for Roger Binny. I'm not. Conflict of interest proposal. We haven't discussed that. एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्राइम्स का शिकार होने के बाद आईसीसी को कथित तौर पर करीब $25 लाख का नुकसान हुआ है। ESPN क्रिकइन्फो ने बताया कि फिशिंग की इस घटना, जिसकी उत्पत्ति यूएसए में हुई थी, पिछले साल हुई थी। धोखेबाजों द्वारा वित्तीय घोटाला करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो वायर नेटवर्क था, वो बिजनेस ईमेल समझौता BEC था, जिसे ईमेल खाता समझौता भी कहा जाता है, जिसे FBI सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से हानिकारक ऑनलाइन क्राइम में से एक के रूप में डिस्क्राइब करता है। घोटाला कैसे हुआ ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी चंद्रशेखर लूथरा हैं, जो इसके बारे में बात करेंगे। There is an internal inquiry going on. There is a criminal case has been filed there, against the company. Everything is happening. It's a criminal case. But how to deal with it in future? They still are, as clueless as anybody else could be, But yes, it's a professional organization. As far as money is concerned, it's peanuts for ICC. It's a very rich body. It's no longer the body of 1980s or 90s when they were bankrupt completely. But still, it's a problem. They also recognize it and they are trying to figure out how to go about it. ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि धोखेबाजों ने आईसीसी खाते में धन के इस घोटाले के लिए वास्तव में किस मार्ग का सहारा लिया। क्या वो सीधा दुबई के मुख्यालय में किसी के संपर्क में थे, या आईसीसी वेंडर और कंसल्टेंट से कांटेक्ट किया गया था। They had to make some payment for getting some services, and the same email ID, I don't know how these cheaters or whatever, these scamsters, they created, they got an email from the same email ID kind of, that don't transfer money into this particular account, and we have got another account opened in some other bank in US. हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी इकाई यानी कि ACU को 2 हफ्ते के टूर्नामेंट में भ्रष्ट गतिविधि के संबंध में 1 दर्जन से ज्यादा आरोप सामने आए। एंटी करप्शन यूनिट ऑफ आईसीसी में कई बार, ये तो एक लेटेस्ट एक मामला है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं। क्योंकि देखिए, हमारे पास कागज तो आता नहीं है, हमें तो ऐसी सोर्सेज से पता चलता है अब इस प्लेयर के अगेंस्ट है, अब इस प्लेयर के अगेंस्ट है। अभी जो इंडियन टीम का एक पार्ट है, बहुत बड़े यंगस्टर है, प्लेयर उभरते हुए आ रहे हैं, पिछले IPL में उनके अगेंस्ट भी ऊपर से खबर आई थी। इसमें प्लेयर्स जैसे कि मोइन अली, आदिल राशिद, एलेक्स हेल्स और इंडियन खिलाड़ियों के नाम भी, जैसे कि श्रीशांत, सुरेश रैना, स्टुअर्ट बिन्नी, जो इस लीग का हिस्सा थे। क्या ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है, भ्रष्ट गतिविधियों का है? आईसीसी के अंदर चल रहे इन गतिविधियों पर क्या कहेंगे आप? मैं किसी का नाम नहीं ऐसा कि किसी पिन पॉइंट नहीं करना चाहता। श्रीशांत इसलिए सामने आ गया, कुछ एक किस्से हुए, श्रीशांत, अजीत चंदेला, ये वो, हमने बहुत शोर मचाया। इनफैक्ट 5 या 6 साल में सुप्रीम कोर्ट ही कवर करता रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्रिकेट रिपोर्टर ना होकर के, एडिटर ना होकर के, मैं एक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हो गया। लेकिन अंत में क्या आया, जस्टिस लोधा की रिपोर्ट आई, सब कुछ आया, लेकिन वो सब कवर अप था। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने कवर अप किया, लेकिन उस लिफाफे का क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में रह गया, वो एक लिफाफा आज तक बंद है। Franchisees fail in their obligations, then Section 6, Rule 4 of the operational rules empowers the BCCI to order sanction against the erring franchisee. अगर गवर्नमेंट ठीक सोचती है तो हमें गवर्नमेंट के साथ स्टैंड करना चाहिए।
जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम चलता है किसी कंट्री का, वैसा ही बीसीसीआई इज ए मिनी गवर्नमेंट इन इटसेल्फ। बीसीसीआई ने कभी हिंदुस्तान की किसी गवर्नमेंट का कोई लॉ को नहीं माना। वो टैक्सेस दे देते हैं सब कुछ, लेकिन स्पोर्ट्स कोड जो 51, 52 डिसिप्लिन्स पे, जो कि बाकी के खेल है जिसमें कुश्ती का भी आजकल कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो सब खेल स्पोर्ट्स कोड के अंदर है, सिर्फ बीसीसीआई नहीं है। और बीसीसीआई के उसके अध्यक्ष कौन रहे? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हुए कहाँ से सैक हुए थे, कहाँ से टर्मिनेट हुए, उनको हटाया गया था बीसीसीआई चीफ की गद्दी से, किसने? सुप्रीम कोर्ट में। उसके मतलब इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। तो करप्शन को फिर डील करने के लिए डील स्पोर्ट्स कौन में करना चाहता है? सबसे बड़ी बात है कि कौन डील नई स्पर्धा आगे नहीं आ पा रही है आपको इस तरीके के सॉरी system। आपको मैं कट कर रहा हूँ। अगर आपको 2013 का किस्सा मालूम है, जब ये श्रीशांत की ही बात हुई है, उस वक्त पे बात आई थी, बड़ा शोर मचा, हमने खूब लिखा, रोज के फ्रंट पेज स्टोरीज हमारी थी कि जी इंडिया में लॉ ही नहीं है। उस टाइम पे तो गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, जा रहे थे, फिर बीजेपी आई, तो उस टाइम तो बीजेपी ऑपोजिशन में थी कि जी लॉ ही नहीं है। एक लॉ है जिसमें गैम्बलिंग एक्ट, जिसमें 2 महीने की कैद या 200 रुपए का जुर्माना है अगर प्रूव हो जाए तो। उस बड़ा शोर मचा दिया, अब लॉ मिनिस्ट्री बैठ गई है, इस पर नया कानून आएगा, अब बड़ा सख्त बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं हम, ये कर। लॉ मिनिस्टर भी कोई और थे, फिर वो ऑपोजिशन में आ गए, वो केस लड़ने भी आ गए, वही लॉ मिनिस्टर और बाकी के लोग। फिर बीजेपी की बात आ गई, बस जी बड़ा हम कमाल करने वाले हैं। आज 8 साल हो गए, करीब 8 साल में लॉ ही नहीं बन पाया। क्रिकेट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक का हिस्सा बनने में विफल रहा। आईसीसी ने पुष्ट किया कि एक निराशाजनक विकास में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पुष्टि की है कि क्रिकेट 2028 ओलंपिक का हिस्सा बनने में विफल रहा है, जो लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया जाएगा। आइए सुनते हैं कि इस पर वो क्या कहेंगे। पाकिस्तान हमारी तरफ देखता है जी, कहीं खेल लो, हम गरीबों के लिए भी कुछ पैसा आ जाएगा। श्रीलंका हमें बुलाता है जी कि हमारे प्लेयरों को भेज दो, अपने टॉप प्लेयर्स, हम भी बैंकरप्सी से बच जाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये नाटक है। आपको अगर ओलंपिक में जाना है तो आपको ओलंपिक चार्टर को फॉलो करना पड़ेगा। ओलंपिक चार्टर तो आप फॉलो ही नहीं करना चाहते। आप ना वाडा के अंडर आते हैं, ना आप नाडा के अंडर आते हैं, आपने अपनी डोप टेस्टिंग की लैब खोली, बिकॉज वी हैव मनी। आप अगर उनके पास जाओगे, उनके कायदे कानून मानोगे, तो आप भी तो उनकी उसमें आ जाओगे ना। फिर आप पे जैसे फीफा है, फीफा इज द बिगेस्ट बॉडी, देन कम्स ओलंपिक्स। आपको क्रिकेट की करप्शन नहीं रोकनी है, या फॉर दैट मैटर वो गैम्बलिंग एक्ट तो हर गेम में लगता है। मान लीजिए रेसलिंग में कोई गैम्बलिंग हो रही है, सेम अप्लाइज टू देम। तो इसका मतलब आपको ये करप्शन खत्म नहीं करनी है, क्योंकि गैम्बलिंग जो है, जो जिसे बैटिंग हम कहते हैं, मैच फिक्सिंग इज डिफरेंट। बैटिंग क्रिकेट की इतनी बड़ी है कि इंडिया पाकिस्तान की जो अभी मेलबर्न में गेम हुई थी, एमसीजी की जो गेम थी वर्ल्ड कप की, उसमें करीब 20,000 करोड़ का सट्टा लगा हुआ था। अकेले इंडिया में 800-900 करोड़ रुपए का सट्टा नॉर्मल किसी भी मैच में लग जाता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक के दामाद कर रहे थे इनसाइड इंफॉर्मेशन पे, वो इनसाइड इंफॉर्मेशन कुछ नहीं थी, वो पैसा कहीं लगा रहे होंगे आई एम श्योर, और उनको अंदर पता था, वो कप्तान के साथ बैठ के डिसाइड कर रहे थे कल इसको खिलाना, इसको नहीं खिलाना। तो ये सब कुछ मैंने कहा ना, ये फार्स है, ये झूठ है बहुत बड़ा कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं। हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में होगी, कोई गवर्नमेंट ऐसी आई, कोई व्यक्ति ऐसा है, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अब ऐसे स्कैम किस तरह के सवाल आईसीसी जैसे संस्थानों पर उठाते हैं? आईसीसी के इतिहास में फिशिंग या फ्रॉड, कैसे इसमें चल रहे स्कैम बड़े प्लेयर्स और करप्शन पर रोशनी डालते हैं। द रियल थिंग इज कि क्रिकेट में पैसा कैसे जनरेट किया जाए, वो हमने दबा के कर लिया। अभी पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो हमने करीब 42-43 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ से ज्यादा हमने टीवी राइट्स बेचे हैं। 12,000 से ऊपर की हमने 2 टीम्स को बेचा है आईपीएल की। उसका पैसा समझते हैं, ओवर 5 इयर्स हर एसोसिएशन को अगले करीब 70 से 100 करोड़ रुपए पर ईयर मिलने वाला है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल मनी। एवरी एसोसिएशन इज सो रिच, ऊपर से स्टेडियम बनाने के और 100-200 करोड़ रुपए मिलते रहते हैं। दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग, ना उनको एंटी करप्शन चाहिए ना कुछ। हाँ, जब ब्लेम आता है तो किसी भी गाज गिर जाती है। क्रिकेट में ना एक बड़ी अच्छी खासियत है, जब भी कोई शोर मचता है, चंडीला जैसे गरीब को पकड़ लिया, किसी श्रीशांत जब उनका कैरियर खत्म हो रहा था तब उनको पकड़ लिया। रियल लोगों को नहीं पकड़ा जाता।
मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कप्तान था टीम का उसको कभी समझ नहीं किया गया। ओके